अगर मैं आपसे कहूं कि श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के अंदर अगर बारिश हो गई तो किसको फायदा तो किसको नुकसान? क्या अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाए, बारिश की वजह से मैच हो ही ना पाए, तब किसको फायदा मिलेगा तो किसको नुकसान? क्या WTC के अंदर आपकी श्रीलंका चली जाएगी कि भारत चली जाएगी? जब पता चलेगा तो अभी आपके खुद होश उड़ जाएंगे और आप कहोगे कि बाप रे बाप। यार देखो, ये सबको पता है कि भारत बनाम श्रीलंका का दूसरा टेस्ट का मुकाबला आ रहा है, जहां पर भारतीय टीम ने एक मुकाबला जीत लिया है, क्योंकि 2 ही मुकाबले की यहां पर टेस्ट सीरीज होने वाली है। यहां पर अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो उसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, या फिर श्रीलंका जीत जाती है तो उसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। देखो, जीतने पर तो फायदा होगा, ऐसा नहीं है कि नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बारिश हो गई और बारिश भी इतनी भयानक हुई और इतना तगड़ा यहाँ पर बादल घेरा था। अगर आपने मैच देखा होगा तो यार बिल्डिंग तक नहीं दिख रही थी, इस हिसाब से आंधी और बादल आए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चलो भैया, बारिश तो हो गई, अब बारिश से किसको फायदा किसको नुकसान होगा, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको डायरेक्ट ये दिखा देता हूं कि आखिरकार होने क्या वाला है। देखो यार, जब भारत बनाम श्रीलंका का मुकाबला हो रहा था, भारत ने तब तक 475 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। ध्रुव जुरैल का शतक भी होने वाला था, मोहम्मद सिराज भी खेल रहे थे। इस मुकाबले के अंदर आपके शुभमन गिल ने अर्धशतक मारे, आपके ऋषभ पंत ने अर्धशतक मारे, आपके देवदत्त पडिक्कल ने शतक मारा। ध्रुव जुरैल भी शतक के करीब पहुंच चुके थे और ध्रुव जुरैल का अगर आप रन देखने की कोशिश करोगे तो 95 रन, मतलब अगर एक गेंद इस बंदे को मिली होती तो ये बंदा शतक ठोक सकता था। लेकिन जब खुदा ने कहा कि रुक जाओ, पहले हम ही आ जाएं उसके बाद तुम आना, तो पहले भगवान ही आगे आंधी तूफान लेकर के मैच को वहीं बीच में ही बंद करना पड़ा। लेकिन तब भी टीम इंडिया यानी कि आराम से 500 रन तो बना ही ली है। अगर 500 रन टीम इंडिया, अब मान लेते हैं कुछ बॉल और खेल करके 500 रन के करीब ये लोग खींच दिए, तो सिंपल सी बात है कि टीम इंडिया तो जीत चुकी है। अब आप खुद सोचो कि अगर टीम इंडिया जीता हुआ मैच ना जीत पाए तो, जीता हुआ मैच ड्रॉ हो जाए तो, जीता हुआ मैच रद्द हो जाए तो घाटा तो इंडिया का ही है। तो इस मुकाबले के अंदर अगर बारिश होती है और बारिश की वजह से मैच पूरी तरीके से रद्द हो जाता है तो घाटा भारत का ही होगा। और उसी के साथ साथ अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि WTC का जो पॉइंट्स टेबल बनाया गया है उसमें किसको फायदा किसको नुकसान होगा, तो सुनिए तो सही। यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास अभी तक टोटल 13 मुकाबले, 8 मुकाबले जीतने फाइनल में जाने के लिए। साउथ अफ्रीका के पास 10 मुकाबले हैं, 6 मुकाबले जीतने फाइनल में जाने के लिए। न्यूजीलैंड के पास 10 मुकाबले हैं, 7 मुकाबले जीतने हैं फाइनल में जाने के लिए। और यहां पर 7 मुकाबले बांग्लादेश के पास है, 5 मुकाबले जीतने फाइनल में जाने के लिए। इंडिया के पास 8 मुकाबले हैं, 7 मुकाबले जीतने फाइनल में जाने के लिए। और श्रीलंका के पास 7 मुकाबले और 7 के 7 जीतने हैं। और बाकी इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज तो आप ये मान लीजिए बाहर हो ही चुकी हैं। मतलब श्रीलंका के पास भी आखिरी ही मुकाबला है। अगर श्रीलंका ये मुकाबला हार गई या मुकाबला ड्रॉ हो गया, कुछ भी हो गया, तो श्रीलंका बाहर। लेकिन अगर ये मुकाबला टीम इंडिया हार गई तब भी टीम इंडिया के पास एक चांस रहेगा कि भैया 6 मुकाबले बाकी हैं, 7 मुकाबले बाकी हैं, 7 के 7 जीत जाओ। लेकिन देखो, मेन चीज ये है कि अगर ये मुकाबला श्रीलंका हारी या श्रीलंका नहीं जीत पाई तो श्रीलंका बाहर, इसका घाटा तो है। लेकिन टीम इंडिया ये मुकाबला जीत चुकी है और अगर नहीं जीत पाई बारिश की वजह से तो टीम इंडिया का घाटा हो जाएगा। क्योंकि यार अगर इधर बारिश हो जाती और मैच 1-2 दिन नहीं हो पाता तो टाइम की वजह से मैच रद्द हो सकता है, और मैच रद्द हो गया तो खेला खत्म भैया। तो मेन चीज ये है कि टीम इंडिया का भी घाटा है और श्रीलंका जानिए सुई की नोक पर खड़ी है। एक गलती भी हुई तो WTC के फाइनल से बाहर, तो यहां पर श्रीलंका के लिए भी घाटा है, दोनों के लिए घाटा है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला कौन जीतता? अगर कमेंट में बता दिए तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी चाहे तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।